सही तरीका यही है। और मैंने उसी के चक्कर में बांसुरी में बहुत सारी छेड़खानी कर दी थी। जो बजनी चाहिए प से ऊपर की, वो नहीं बजेगी। प दो प्रकार से बजाया जाता है और सुर तीन आते हैं। नीचे का सुर, ऊपर का सुर और उससे ऊपर का सुर। मतलब में कोई भी वाजिंत्र हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वह प से शुरू होता है और प से ही खत्म होता है। उसका सबसे नीचे का सुर भी प होगा और सबसे ऊपर का सुर भी प ही होगा। फिर वो बांसुरी हो, हारमोनियम हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, प से शुरू होगा और प से ही खत्म होगा। अब हम जानेंगे पहला तरीका, प किस तरह से बजाया जाता है। पहला तरीका, प बजाने के लिए हमें सारे होल को ऐसे बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपका प बजेगा। 3 और 6, 6 होल ऐसे बंद होने चाहिए। पोजीशन देख लीजिए मेरी, इस तरह से सारे होल बंद हो गए तो प बजेगा। पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूं अभी। 3 तरीके से बजेगा, नीचे का सुर, ऊपर का सुर और उससे ऊपर का सुर। ये हो गया पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका। ये 3 तरीका हो गया। आपको कौन सा अच्छा लगा? समझ गए कौन से तरीके से बजाना है? फिर भी मैं आपको अक्सर जो लोग शुरुआत में गलती करते हैं, वो मैं पहले आपको बताऊंगा, ताकि जो गलती मैंने की है और अक्सर लोग करते हैं, वो गलती आप ना करो। मैंने ये बहुत गलती की है और इसमें मुझे कम से कम 5-6 महीने निकल गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय बर्बाद हो और आप भी अपना समय ऐसे ही वेस्ट करो। तो जो गलती होती है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। पहला तरीका, प। ये आपका प बज गया। अब क्या होगा कि प तो आपने बजा लिया, लेकिन जब आप यहाँ से आगे जाओगे ना, तब उसी सुर में बजेगा आगे। इससे क्या होगा कि आपकी बांसुरी एकदम फ्लैट बजेगी। जो बजनी चाहिए प से ऊपर की, वो नहीं बजेगी। और ये गलती अक्सर लोग करते हैं, शुरू-शुरू में ये गलती करते ही करते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि बांसुरी खराब है, बांसुरी में कुछ लेना, बांसुरी में कुछ रखा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, वो अक्सर आते हैं। मेरे दिमाग में भी आया था और मैंने उसी के चक्कर में बांसुरी में बहुत सारी छेड़खानी कर दी थी। तो मैं नहीं चाहता कि वही गलती आप लोग करो। मैंने होल को ऐसे चौड़े कर दिए थे, अंदर का रबर हिला दिया था, देख रहा था कि भाई कहीं से फटा तो ना हो। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए मैं आपको पहले जो गलती करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले अक्सर गलती क्या करते हैं लोग। तो ये आपने नीचे का प बजाया, अब बज तो रहा है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो फंसोगे। देखो कैसे फंसते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। समझ गए? समझ गए? तो यहाँ से सुर नीचे हो गया, जबकि सुर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन सुर हो गया नीचे, क्योंकि मैंने सारे होल बंद रखे। इस वजह से सुर नीचे हो गया। नीचे का, फिर ऊपर का, अभी और ऊपर का। ये 3 तरीके हो गए। आपको इस तरह से ये नहीं बजाना है, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से बजाओगे, फिर वापस यहाँ पे प से ही बजेगा और नीचे का सुर बजेगा। इसीलिए अभी हमें दूसरा तरीका अपनाना है, दूसरा प्रकार। 2 प्रकार मैंने बोला ना आपको, उसमें ये दूसरा प्रकार है। दूसरे प्रकार में क्या होगा कि आपको जो प बजाना है, वो सिर्फ पहला नीचे का मंद ही प बजाना है इसमें। अभी आपको ये उंगली उठा देनी है। अब इससे क्या होगा
कि अगर आपने ये उंगली उठा दी ना तो आपका नीचे का प बजेगा ही नहीं। देखिए, ऊपर का ही बज रहा है, नीचे की मैं कोशिश करूंगा ना फिर भी नहीं बजेगा, ऊपर का ही बज रहा है। समझ गए आप? अभी मैं इसको बंद करूंगा ना तो नीचे का बजेगा। देखो, समझ गए? ये देखो, नीचे से मैं बजा रहा हूं, जैसे ही इसको ऊपर करूंगा आवाज आनी बंद हो जाएगी। समझ गए? तो आपको क्या करना है, आप जब शुरू शुरू में प बजाओ तो आपकी प्रैक्टिस यही रहनी चाहिए कि आप इस तरीके से प बजाओ। और दूसरी मेन बात, आपको प ऐसे नहीं बजाना है, ऐसा नहीं करना है। किस तरीके से बजानी है, लंबा खींचना है, ऐसे। जितना हो सके उतना आप उसे लंबा खींचिए। लंबे लंबा जितना हो सके उतना आप लंबा बजाओगे ना, उसके दो तरीके से आपको फायदे होंगे। पहला ये होगा कि आप लंबे समय तक बांसुरी बजा पाओगे, वरना क्या होगा कि आप ऐसे रुक रुक के बजाओगे। कोई भी मतलब में अगर ये प्रैक्टिस आपको पड़ गई ना प प प प प इस तरह से बजाने की, तो फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी, जिस वजह से आप जो भी बजाओगे ना वो ऐसे ऐसे बजेगा, ऐसे 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 बजेगा। अगर आप लंबा बजाओगे ना तो फिर आपका ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक बजना शुरू हो जाएगा। ये हो गया पहला। और आप बांसुरी लंबे समय तक बजा पाओगे। दूसरा क्या होगा कि लंबे समय तक सिर्फ प नहीं, कोई भी सुर हो, कोई भी सुर की आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपको समझ में आएगा कि आप सुर क्या है। सुर की समझ आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी कि अब आपको ये बजाना है, 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 अब आपको ये बजाना है। ये समझ आपको अपने आप आ जाएगी। जो कहते हैं ना कि सुरों की समझ, वो सुरों की समझ अपने आप आ जाती है। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप लंबा बजाओ, फिर वो प हो या कोई दूसरे होल हो, लंबा बजाओ। स्टार्टिंग में 2 सेकंड बजाओ, रुक जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। फिर कोशिश ये करो कि 3 सेकंड बजे, 5 सेकंड बजे, 6 सेकंड बजे। इस तरह से मिनिमम 9 सेकंड बजनी चाहिए। 15 सेकंड तक पहुंच गए ना कोई भी एक सुर में, तो आप बहुत आगे निकल गए, बहुत यानी बहुत आगे निकल गए। अगर आपने 9 सेकंड भी बजा दी ना तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से लंबी बांसुरी बजा पाओगे। सिर्फ 9 सेकंड की बात कर रहा हूं। तो आपको कोशिश क्या करनी है, इस तरीके से प, तीव्र प बजेगा। मंद प बजाने के लिए आपको कंपलसरी ये दूसरा हॉल बंद ही करना पड़ेगा, तभी मंद बजेगा, वरना मंद प नहीं बजेगा। देखा? अभी मैं इसको खोल दूंगा तो मंद बजना बंद हो जाएगा और कंपलसरी आपको तीव्र ही बजाना पड़ेगा। और तीव्र बजाने के लिए मैंने आपको बताया है किस तरह से करना है। आपको ऐसे होठ को कड़क कर देना है और थोड़ी तेज फूंक मारनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले पुरानी वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएगी, पुरानी वीडियो आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। तो प 3 तरीके से बजेंगे। सही तरीका यही है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। मंद के लिए ये, अभी आपको ये हॉल खोल देना है और तीव्र बजाना है। तीव्र पा हो गया, अब उससे ऊपर का पा। थोड़ी ऊपर के पा बजाने के लिए थोड़ी प्रेशर लगती है, थोड़ा ताकत लगता है, लेकिन जो तीसरा पा है सबसे ऊपर का पा, वो बहुत ही कम यूज होता है। फिर भी आपको सीखना जरूरी है। कभी आप म्यूजिक बजाओगे, कोई गाना बजाओगे या फिर कोई संगीत बजाओगे तो उस टाइम पे आपको ये तीसरे पा की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा करके जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप सीख लीजिए। तीव्र पा अभी और ऊपर का पा। देखा कितनी मेहनत लग रही है। अब इसको बंद करके बजाऊं तो
एकदम ऊपर का बजाया लास्ट पे जो मैंने बजाया है। और यहां से अगर ऊपर का बजाता हूं, तीसरा प सबसे ऊपर वाला, सही तरीका यही है। इससे आपका बहुत ऊपर का प बजेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, और आपका बाकी जो म्यूजिक है उससे ये सेट हो जाता है। ये वाला प सेट नहीं होता है, लेकिन ये वाला प सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका प बजेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वैसे आप वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, मैं देख रहा हूँ। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी आप कर ही देंगे। कमेंट नहीं करते आप, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तभी मुझे पैसे मिलेंगे, वरना यूट्यूब पैसे नहीं देगा बिना 1000 सब्सक्राइब के और घंटे के। जब तक मेरे 4000 घंटे पूरे नहीं होंगे यूट्यूब पैसा देगा ही नहीं मुझे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो ताकि बाकी सब्सक्राइबर मुझे और मिलेंगे, और जिससे कि मेरे पैसे कमाने का कुछ जरिया बने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। आपका दिन शुभ रहे।